यह कहानी भारत के एक छोटे से गांव की है जिसे लोग भूतिया गांव के नाम से जानते थे। इस गांव का नाम था चमोल। चमोल गांव अपनी खूबसूरती और शांति के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन रात होते ही वहां की हवा में अजीब सा डर छा जाता था। लोगों का मानना था कि गांव के पास वाले पुराने कुएं में आत्माओं का वास था। कहानी की शुरुआत, यह कहानी 1970 के दशक की है। गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम रघु था। रघु को अंधविश्वास में यकीन नहीं था। जब गांव के लोग उसे कुएं के पास न जाने की चेतावनी देते, वह उन्हें हंसी में टाल देता। एक रात रघु ने फैसला किया कि वह इस भूतिया कुएं की सच्चाई का पता लगाएगा। उसने अपने दोस्तों को भी मनाने की कोशिश की, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। भूतिया कुएं की रात, उस रात रघु अकेला कुएं की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता, वहां कोई नहीं होता। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। जब रघु कुएं के पास पहुंचा तो वहां की हवा और ठंडी हो गई। कुएं के पास एक पुराना पेड़ था जिसकी शाखाएं हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें चला रही हो। रघु ने कुएं में झांकने की हिम्मत जुटाई। जैसे ही उसने अंदर देखा, एक जोरदार चीख सुनाई दी। रघु पीछे हट गया, लेकिन तभी कुएं के अंदर से एक सफेद छाया बाहर निकली। वह छाया किसी महिला की थी जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें पूरी तरह से काली थीं। रघु का गायब होना, रघु की चीख सुनकर गांव के कुछ लोग वहां पहुंचे। अर्का साया रघु के गायब होने के बाद से गांव में अजीब घटनाओं का सिलसिला बढ़ने लगा। हर रात कुएं के पास से अजीब आवाजें आती। कभी कोई हंसता हुआ सुनाई देता तो कभी किसी के रोने की चीखें गूंजती। गांव के लोग अब उस रास्ते से गुजरने में भी डरने लगे थे। किसी ने कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन रघु की मां, जो अपने बेटे के लिए हर रात भगवान से प्रार्थना करती थी, इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार थी। अजीब घटनाएं, कुछ हफ्तों बाद गांव के बच्चों ने बताया कि उन्हें रात के समय अपने घरों के बाहर सफेद परछाइयां दिखाई देती हैं। कई लोगों ने महसूस किया कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। लोग अपने घरों के अंदर कैद रहने लगे थे। गांव में एक बूढ़े बाबा थे जिन्हें सब मानते थे कि वह तांत्रिक विद्या जानते हैं। एक दिन रघु की मां ने उन बाबा से मदद मांगी। बाबा ने कहा, यह आत्माएं शांत नहीं हैं। इस कुएं में कुछ भयानक हुआ था, जिसकी वजह से ये आत्माएं यहाँ फंसी हैं। भयानक सच का पता बाबा ने बताया कि बहुत साल पहले इस गांव में एक युवा लड़की रहती थी जिसका नाम चंदा था। चंदा की शादी जबरन एक अत्याचारी जमींदार से करवाई गई थी। जब उसने विरोध किया तो जमींदार ने उसे मारकर इस कुएं में फेंक दिया। उसकी आत्मा तभी से इस कुएं में कैद थी और जो भी इस कुएं के करीब आता, वह उसकी आत्मा का शिकार हो जाता। रघु भी उसी के जाल में फंस गया था। आखिरी रात बाबा ने कहा कि रघु की आत्मा को बचाने का एक ही तरीका है, कुएं की आत्मा को मुक्त करना। बाबा ने गांव के कुछ लोगों को साथ लेकर एक रात उस कुएं के पास यज्ञ करने का निर्णय लिया। यज्ञ की रात पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। बाबा ने मंत्रों का जाप शुरू किया और धूप जलाकर आत्मा को शांति दिलाने की कोशिश की। जैसे ही यज्ञ अपने चरम पर पहुंचा, हवा अचानक तेज हो गई। चारों ओर अजीब आवाजें गूंजने लगी। तभी कुएं से वही सफेद छाया बाहर निकली। चंदा की आत्मा, उसकी लाल आंखों में गुस्सा था। उसने बाबा की ओर बढ़ते हुए कहा, मुझे न्याय चाहिए। बाबा ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन आत्मा का क्रोध कम नहीं हुआ। तभी रघु की मां आगे आई और रोते हुए आत्मा से कहा, अगर तुम मेरे बेटे को छोड़ दोगी तो हम तुम्हें न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। चंदा की आत्मा कुछ देर के लिए रुकी और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। यज्ञ की अग्नि शांत हो गई और हवा फिर से सामान्य हो गई। अंतिम मोड़, अगली सुबह गांव के लोग कुएं के पास जमा हुए। किसी ने ध्यान दिया कि कुएं के पास एक छोटी सी खाई खोदी गई थी और उसमें रघु बेहोश पड़ा था। उसे बाहर निकाला गया और उसने कहा, मैंने एक सपने में उस औरत को देखा था। उसने मुझे छोड़ दिया क्योंकि मेरी मां ने उससे बात की थी। रघु वापस आ गया था, लेकिन गांव के लोग जानते थे कि चंदा की आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक उसे सच्चा न्याय नहीं मिलेगा। तब से गांव के लोग हर साल उस कुएं के पास यज्ञ करते हैं
ताकि चंदा की आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन आज भी रात के समय उस कुएं के पास से गुजरते हुए लोग उसकी हल्की परछाई को देखते हैं जो न्याय की तलाश में भटक रही है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही डरावनी कहानी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।